नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेत पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 2 एग्ज़ाम 6 नवंबर को लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि डेली कम से कम एक जो आरटीआई की कॉपी है उसको मैं आपके बीच में ज़रूर एक्सप्लेन कराऊँगा। और मैंने ये भी आपको बताया कि इस बार चूंकि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको ऐसे और लेटर लिखना है, तो इस बार आपका सीएचएसएल और सीजीएल की जो कॉपी है आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इसलिए प्रयास मेरा ये रहेगा, एमटीएस की तो कॉपी में एक्सप्लेन कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा ज़्यादा सीएचएसएल और सीजीएल की कॉपी का एनालिसिस कराया जाए, क्योंकि वहाँ से आप दोनों चीज़ें सीख पाएंगे, लेटर और ऐसे, चूँकि आपको दोनों लिखना है। इससे पहले क्या होता था कि आपका लेटर लिख के काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा और लेटर भी लिखना पड़ेगा। तो आज जो हम लोग आरटीआई की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं वो है सीएचएसएल 2019 की कॉपी। इसमें जो स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो 60 किया है आउट ऑफ 100, और इसने जो ऐसे में स्कोर किया वो 30 किया, लेटर में जो स्कोर किया है वो 30 किया है। तो इस कॉपी का कम्प्लीटली हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, क्या सीखने वाली चीज़ें हैं, उसके अलावा क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, वो सारा कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। ये हिंदी मीडियम की कॉपी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। जो पहला पेज है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से भरने की ज़रूरत है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ आपको, ये गलती आपको नहीं करनी है। जहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है वहाँ पे रोल नंबर डालिए, जहाँ पे सिग्नेचर करने हैं वहाँ पे सिग्नेचर करिए, जहाँ पे लेफ़्ट हैंड थंब लगाना है वहाँ पे लेफ़्ट हैंड थंब लगाइए, और ये मीडियम का जो ऑप्शन है इसको ज़रूर सेलेक्ट करिए। इस तरीके से टिक आपको ज़रूर करना है, चाहे आप टिक कर दो चाहे आप यहाँ पर लिख दो। जैसे हिंदी है तो हिंदी भी लिख सकते हो, ठीक है। और जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो वही, जो यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हो वही आपको अंदर लिखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश यहाँ पे चूज़ कर लिया अंदर हिंदी में लिख रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं फर्स्ट पेज को भरने में तो एफएम के थ्रू आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस कॉपी का कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करेंगे, इस कॉपी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उसके अलावा जिन स्टूडेंट के मार्क्स 70 या उससे ऊपर बनने हैं राइज स्कोर, वो टियर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैंने कल भी बताया था आपको कि रिजल्ट के लिए परेशान मत होइए। रिजल्ट अब एसएससी पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है और इस बार 45 मिनट ही आपको मिल रहे हैं, और ऐसे और लेटर दोनों लिखना है। वर्ड लिमिट सेम है जो सीएचएसएल और सीजीएल में होती है, ऐसे 250 वर्ड में, लेटर आपका 150 वर्ड में। तो इसकी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारा कंटेंट मिलेगा, वीडियोज़ मिलेंगे, 70+ आरटीआई की कॉपी मिलेंगी, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस टिल एग्जाम चलने वाली, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं किसने किस तरीके से लिखा। तो सीएचएसएल 2019 में जो टॉपिक आपका आया था ऐसे का, वो आया था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। कल भी एक कॉपी हम लोगों ने सीएचएसएल 2019 की ही डिस्कस की थी। तो मैंने ऐसे के लिखने के लिए आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपको जो टॉपिक मिला है उसको 2 से 3 बार पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा 2 से 3 बार पढ़ने में, फिर उसे 4 से 5 बार पढ़िए और इसका कम्प्लीटली भावार्थ समझने का प्रयास करिए, और फिर टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट लिखने के ही आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। तो जैसे जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके बारे में बताना है, फिर संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, और ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना। हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ ऐसा मुद्दा हो जिसकी वजह से वो पब्लिक डिबेट का इशू बना हो, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इससे अलग हटके कुछ भी आपको नहीं एक्सप्लेन करना है, टू द पॉइंट रहेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो आपका ऐसे है उसको 3 पार्ट में तोड़ना है। एक है आपका इंट्रोडक्शन, फिर है आपका मेन बॉडी, और फिर है कंक्लूजन। आपको कोई निगेटिव बात नहीं कहनी है, कंक्लूजन में आप बेटरमेंट के लिए राय दे सकते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में उसके प्रोस एंड कॉन्स बताइए। इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको इंट्रोडक्शन देख के समझ में आ जाए कि एक्चुअल में आप भावार्थ जो है ऐसे का समझ गए या लेटर का समझ गए, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे जो लेटर होता है उसमें एग्जामिनर क्या देखता है कि आपने सब्जेक्ट अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है। अगर सब्जेक्ट ठीक है आपका तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपने अच्छे तरीके से लेटर को समझ लिया है कि लेटर किस टॉपिक पे पूछा गया। ऐसे में आपका क्या पूछा जाता है
क्या देखा जाता है, इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इसने किस तरीके से लिखा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान को ही सर्वोपरि माना जाता है। भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता नीति निर्माताओं ने मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता इसका जिक्र किया है। स्वतंत्रता का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्र कहने और सुनने का अधिकार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सिर्फ भारत के राष्ट्रपति आपातकाल के समय रद्द कर सकते हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया के तहत आम जनता तक लोगों द्वारा फर्जी न्यूज या किसी क्षेत्र की घटना को स्थानीय क्षेत्र की घटना बताकर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है और आम नागरिक भी बिना परखे जांचे उसको सही मान लेता है। बहुत से बड़े न्यूज़ चैनल एक आम घटना को सामाजिक माहौल में से जाने का काम करते हैं, जिससे देश का माहौल खराब होता है। लेकिन जब एक घटना की सत्यता पर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है, पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर ही घटना को लोग सत्य मान बैठ जाते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल सही लिख रहा है, जिस कारण कई बार देश का माहौल भी खराब हुआ है। व्यक्ति को किसी के दबाव में बोलने या सुनने से व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी खत्म हो जाती है। संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत ही व्यक्ति को सही सोच विचार या मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए, जिससे किसी आम नागरिक का नुकसान ना हो, अतः व्यक्ति को आज़ाद बोलने की स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें 30 मार्क्स क्यों मिले, क्योंकि इन्होंने देखो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया कि आर्टिकल 19 के थ्रू लिया गया। यहाँ पे और क्या बता सकते हैं, किस देश से लिया गया, ठीक है, और क्या क्या दायरे हैं। उसके अलावा इन्होंने जो पब्लिक डिबेट का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया है कि ये पब्लिक डिबेट का मुद्दा क्यों बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे 30 मार्क्स मिले। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भले आप कोटेशन ना डाल पाओ, आप रैंकिंग का डाटा ना डाल पाओ, भले ही फैक्ट्स ना डाल पाओ, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट चीज़ों को लिखते हैं, मतलब जो जो पूछा गया है उसको ही अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अब देख लेते हैं कि लेटर इसने किस तरीके से लिखा। तो लेटर है, यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063 एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान का आग्रह हो। तो यहाँ पे ये फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर में आपको क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले राइटर का एड्रेस, तो ये ढूंढिए आप, राइटर का एड्रेस दिया है, आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063, ठीक है। फिर उसके बाद डेट हमेशा आपकी प्रेजेंट की आएगी। फिर रिसीवर का एड्रेस दिया है कि उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223, ठीक है। फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है कि जनजाति समूह को होने वाली समस्याओं के बारे में, सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं तो उनकी समस्याओं के बारे में, यानी कि जनजाति समूह को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराने के लिए। तो ये 3 चीज़ें आपकी देखी जाती है, 3-4 चीज़ें। तो आपको राइटर का एड्रेस लिखना है अच्छे तरीके से, रिसीवर का एड्रेस, फिर लिखने वाले का पता दिया है नहीं दिया, नाम दिया है नहीं दिया, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और सब्जेक्ट छोटे से छोटा होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले राइटर का एड्रेस डाल दिया, बिल्कुल अच्छा, 1 लाइन का गैप, फिर उसके बाद देखो इन्होंने डेट नहीं डाला है। यहाँ पे 1 लाइन का गैप देने के बाद डेट आएगा, डेट हमेशा आप प्रेजेंट की डालोगे, ठीक है। तो एक ये गलती कर दी। उसके बाद आपका रिसीवर का एड्रेस, तो ये इन्होंने डाल दिया, ठीक है। फिर महोदय, फिर यहाँ पे देखो इन्होंने सब्जेक्ट भी नहीं डाला है, तो ये गलती की है, सब्जेक्ट भी आपको डालना है, चूँकि फॉर्मल लेटर है तो सब्जेक्ट भी आपको डालना है। तो फिर इन्होंने डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, महोदय सादर अवगत कराना है देवनगर नई दिल्ली का निवासी हूँ। तो लैंग्वेज भी थोड़ी वैसी नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप इस तरीके से नहीं लिखोगे। मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मैं बीते दिनों जनपद बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में गया था। क्षेत्र में मुझे जनजाति समूह के लोगों से मिलना हुआ, उनकी समस्या व परेशानी को देखकर बहुत दुख प्रकट हुआ। उनको ना तो शिक्षा, ना ही मकान और ना ही बिजली जैसी सुविधाएँ मुहैया कराई गई हैं। रास्ते बहुत ही ख़राब अवस्था में हैं, या पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। वो
वो न स्वच्छ वो स्वच्छ नहीं है, वो भी स्वच्छ नहीं है। शिक्षा के लिए कई किलोमीटर एक सरकारी स्कूल है, वो भी जर्जर अवस्था में बंद पड़ा है। क्षेत्र के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। आज इस डिजिटल इंडिया के ज़माने में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए अभी हम बहुत धीमे चल रहे हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि आप इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर एक टीम गठित कर निस्तारण करने की कृपा करें। धन्यवाद। तो यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए प्रार्थी, प्रार्थी या भवदी। चूँकि यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो प्रार्थी लिखेंगे, बाकी अगर नॉर्मल लिख रहे हैं तो भवदी लिखेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए, इस बार डिस्क्रिप्टिव जो टीयर 2 का आपका एग्ज़ाम है, इसकी बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है टाइम कम कर दिया है। ऐसे और लेटर दोनों आपके मैंडेटरी कर दिए हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वर्ड लिमिट वही है आपकी। ठीक है, और आपके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और CHSL और CGL का जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें आपने देख लिया होगा कि SSC ऐसे टॉपिक पूछ रही है कि अगर आपने लिखा नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाओगे, तो लिखने पे फोकस करना है। तो हमारा जो कोर्स है, हमने इसी बेसिस पे डिज़ाइन किया है। देखिए, हम जितना भी पढ़ने वाला कंटेंट है वो तो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, चाहे वो करंट टॉपिक के हों, कॉमन टॉपिक के हों। उसके अलावा 100+ लेटर, इनका फॉर्मेट, ढेर सारे वीडियोज़, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। उसके अलावा 70+ RTA की कॉपी। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये डेली प्रैक्टिस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे डेली आपकी कॉपी चेक होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे 100 बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी को सेम टॉपिक दिया जाता है, तो उसमें से 10 से 15 जो बेस्ट कॉपी होती है, उनको अगले दिन हम टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। तो वहाँ से आप सीख पाओगे कि आपने क्या गलतियाँ की, क्या नहीं की हैं, कि आपको सुधार करना चाहिए। तो जब ये प्रोसेस लगातार चलेगा तो काफ़ी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना